Hi everyone, Assalamu alaikum. Once again, welcome to the Royal Institute of Pakistan. I hope everybody is doing well today. Thank you so much for joining us today. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे why English is so much important in today's world. As you know that we are living in age of globalization. ये जो दुनिया है आजकल की वो ग्लोबलाइजेशन एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है एंड वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं. तो आज हमारा टॉपिक ये है कि हम बात करेंगे और समझने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो इंग्लिश है वो सीखना आपके लिए क्यों इतनी ज़रूरत है या क्यों इतनी ज़रूरी बन चुकी है इंग्लिश. सो दिस इज़ द टॉपिक दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे एंड वी विल बी आई विल बी ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक. So, moving forward, that a global necessity, more than just a school subject, English is survival skill for the 21st century. You people are living in 21st century, okay? So, why you need to learn English? Apart from other, things as well. तो जो English है वो become very compulsory. It has become very important for all and sundry to learn English because there is no survival in 21st century without English. तो इंग्लिश के बगैर 21st century में सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंग्लिश के बगैर जो है आजकल के इस दुनिया में जो है वो एग्जिस्ट करें और रह सकते हैं और अपनी सारी चीज़ें विदाउट लर्निंग इंग्लिश कर सकते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन. ठीक है जी. सो okay, you know that official language of Pakistan is Urdu, but keeping in view the subjects, keeping in view the government laws, keeping in view the civil servant of Pakistan, which is known as CSS, PCS, keeping in view the business administration, ये सारे वो चीज़ें हैं जो critical status in our national framework में हैं जिसको सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी के तौर पे या फिर हम अपने शौकिया तौर पे इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है. लर्निंग इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके जी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश. You want to become a lawyer, you want to learn English because all the laws are in English. सारे जो laws हैं वो basically English में बने हुए हैं. अगर आपको English नहीं आएगी तो आप किस तरह से उन चीज़ों को understand कर पाएंगे या फिर पढ़ पाएंगे. Secondly, civil service जो कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स की बात करता है. इफ़ यू वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, अगर आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो फिर आपकी अच्छी इंग्लिश ही इस चीज़ को गारंटी कर सकती है कि आप कितने अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं. बिकॉज बिफोर बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट you will have to pass certain kind of examinations. तो कुछ एग्जामिनेशन आपने पास करने हैं ना सीएसएस में बेसिकली. तो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का हिस्सा बनने के लिए भी जो सबसे ज़्यादा 95% से 90% तक का जो बच्चों का रेशियो होता है फेल होने में, वो सिर्फ इंग्लिश में फेल होते हैं, नॉट इन एनी अदर सब्जेक्ट. और किसी सब्जेक्ट में इतने फेल नहीं होते जितने वो इंग्लिश में फेल होते हैं. तो दिस इज वॉट के we have to improve this. We have to get a good command on this subject. Apart from that, it's not possible that you can become the part of that. Secondly, a business administrations की बात करें, the medium for the corporate communication across the country, not only across the country but in abroad as well. So if you want to go outside of the country, then you also need to learn English. So these are the few things that we need to know about that. Apart from that, we have the three pillars of importance: education, internet, career. The medium of infrastructure, science, medicine, engineering, and all the major Pakistani universities. You know, our educational system is a complex system. ठीक है, जिसमें 95% से 98% जो है आपकी सब्जेक्ट सारी, किसी भी लैंग्वेज की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो दुनिया की नॉलेज को, दुनिया में जितना इल्म आप तक मौजूद है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले और लोगों को मजबूर कर दे कि लोगों ने वो लैंग्वेज सीखनी है.
सो इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था उस टाइम कि जो मुसलमान थे कि आपको साइंस भी सीखनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डिमांड योर राइट्स, कि आपने अपने राइट्स को डिमांड करना है ना, तो वो तो नहीं सीखेगा आपकी लैंग्वेज, आपको सीखनी है। तो जरूरत किसको है? जरूरत हमें है। वी एज अ नेशन नीड इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ये साइंस है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, सारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी डिग्रीज हैं, वो आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, सब के सब सब्जेक्ट्स जो हैं हायर एजुकेशन में चले जाएं, या फिर जो स्कूल लेवल पे चले जाएं, या फिर कॉलेज लेवल पे चले जाएं, तो सब सब्जेक्ट्स हमारे इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और समझाए जाते हैं। इंटरनेट, यू नो वी आर लिविंग इन एज ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी ने और एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, देखें कितना बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन वो सारा काम आपको तब तक समझ नहीं आता, उसकी कोई नो हाउ नहीं होती आपको जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो सारा जो काम है वो भी इंग्लिश में ही है। एआई की टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं? वो इंग्लिश में। आप उनसे बात करेंगे, उनको यूज करेंगे, उनको यूटिलाइज करने के लिए भी आपको इंग्लिश का आना बड़ा जरूरी होता है, कि ऑनलाइन कंटेंट को समझने के लिए, रिसर्च को समझने के लिए, दुनिया में जो जो बड़ी रिसर्च हो रही है, जिस जिस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हो रहा है, तो उन सब चीजों को समझने के लिए भी एक अहम चीज जो है, वो इंग्रेडिएंट, वो इम्पोर्टेंट चीज है आपकी इंग्लिश। Then we talk about the primary focus requirement for the multinational jobs and booming freelance market. आजकल आप, it is not only of that कि जी आप सिर्फ आजकल एक फिजिकल जॉब्स कर सकते हैं। आज की दुनिया में जो आपका कैरियर है वो ग्लोबली लेवल पे रीच किया जा सकता है, या उसको आप अपने ग्लोबल लेवल पे अपनी सर्विसेज को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपके पास ये पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रिक्वायरमेंट पे आते। पहली रिक्वायरमेंट अगेन क्या है? पहली रिक्वायरमेंट अगेन ये है कि यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड नो इंग्लिश, यू शुड बी एक्सपर्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के आप यूएस में जॉब कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यू नो, मेनी ऑफ द पाकिस्तानीज आर डूइंग दैट एज वेल। So this is what actually we are talking about. I hope you understand the point. Okay, so this is what we are talking about. Okay ji, then we have higher education. You know, global research, 98% of scientific article published internationally journals are written in English. Very important point. Study abroad, if you want to go to the abroad, you will have to do IELTS, TOEFL are the gateways to scholarship in UK, US and Australia. दुनिया में कहीं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं आप, तो भी आपके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंग्लिश के इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे कोर्सेज हैं, या फिर यहाँ पे एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें आइलेट्स आ जाता है, जिसमें टॉफिल आ जाता है, जिसमें जो है ये US UK जाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी मार्क्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो बाहर जाना आपके लिए आसान बन जाता है। Then we have advanced degrees. If you want to pursue your master's, your bachelor, your PhD, again this is very important for you. So this is how language has become very important. Now look at the percentage of content available on the internet by language. अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 55% जो लैंग्वेज यूज होती है और जो इंटरनेट कंटेंट है वो वहां पे अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, स्पेनिश में कितना है? 5%, रशिया में कितना है? 6%। ओके, अदर में कितना है जी? 34%। नाउ दिस इज द पावर आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने क्या कहा कि ये एक बड़ा पावर है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है। अनलॉक योर कैरियर पोटेंशियल इन पाकिस्तान evolving economy, English is a major asset. Okay, looking at freelance, corporate leader, networking, and anything else at all. So, at Royal Institute of Pakistan, we empower students with the language of future, bridging the gap between local talent and global success. Thank you so much for that. You can contact us for admissions are open. We have a specific courses for different students. We have separate classes for the boys and for the girls as well.
Once again, thank you so much for your kind understanding and feedback.